मौका हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्यासी की पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई। यूट्यूब इंटरव्यू में नौरीन न्यासी ने इल्जाम लगाया कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन न्यासी के अल्फाज, लबो लहजा और ये सोच बानी पीटीआई के उस मखसूस बयान की अक्कासी करते हैं जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद है। नौरीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नौरीन नियाज़ी के बयान पर रद्द अमल। कहा, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में बरतनाक शिकस्त दी। फिर नौरीन नियाज़ी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मसम्मत है। बानी पीटीआई और इसकी तीनों बहनें या तो दुनिया की अक्ल कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने हैं। पाक फौज की कामयाबी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 7वें शब बमबारी। ईरानी शहर सेरेक में धमाके सुने गए। सुबह हरमज़गान में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद। हमलों में जंगी तैयारों, फ़िज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल। निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फ़ौज का कहना है, हमले ईरानी फ़ौजी क़ुव्वत को कम करने के लिए जारी हैं। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिनों में 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरानी फौज का अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा। कवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले में कवैत में कई अफराद जख्मी। कवैती फौज का कहना है, बिजली घर, पानी के प्लांट पर हमला किया गया। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाया। मसनूई जहानत के मरकज को भी तबाह कर दिया गया। ईरान के हालिया हमले कवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त आरजी तौर पर मुअत्तल। ईरानी सुबह हरमज़गान में अमेरिकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिकी हमलों से जाबाहक होने वाले अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमेरिका ने पुलों को निशाना बनाकर जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। अवाम इस मुजरिमाना जारहियत पर सफ़ाक दुश्मनों को सख्त पछतावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद सालमी मंडी में तेल की कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.59% इजाफे के साथ $88.10 फी बैरल हो गई। अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल 4.42% इजाफे के बाद $82.44 फी बैरल तक पहुंच गया। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर तनाज़ा तवील हुआ तो खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी ऊपर जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 3 रोज़ के लिए इजाफा। डीजल 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 356 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन पेट्रोलियम डिवीजन ने जारी किया। नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक जारी रहेगा। टैक्सेस का भरमार है, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो हुकूमत को पैसा चाहिए और वो हमारे ऊपर बोझ डालते हैं। जो बोझ उठाना था हफ्ते बाद, वो अब हर शहरी वो हर दूसरे रोज़ उठाएगा। हर चीज़ मुश्किल की हुई है इस गवर्नमेंट ने। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आवाम को सहूलत दी हो इन्होंने, स्वाय अपने लिए। गवर्नमेंट का क्या कहेंगे, गवर्नमेंट का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस आवाम का तो कचूमर निकाला हुआ है। गरीब इंसान जो है वो इतनी मुश्किल से कैसे अफोर्ड करेगा इतना महंगा पेट्रोल। इस महंगाई में किस तरीके से गरीब इंसान गुजारा कर रहा है, ये हुकूमत को क्या पता। ये हर रोज़ ही बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ ही बढ़ा रहे हैं। कभी गैस बढ़ा रहे हैं, कभी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कमाई पुरानी, खर्चे दुगने, रिलीफ के वादे कहाँ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की दुहाई। कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना दोभर कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई
मज़ीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए में 15% इजाफे का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद ऐवान का कहना है मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए फौरी रिलीफ नागुज़ीर है। टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और चालान खत्म किए जाएं। हुकूमती पॉलिसियों के बायस ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने पर मजबूर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान शायद जोश खिताबत में कह गए शहादा की हुर्मत के बारे में मौलाना के वाइज सुने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जब जनरल मुशर्रफ को बावर्दी तस्लीम करने का मामला था तो आपने वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत रही और आपने जनरल मुशर्रफ को वोट दिया। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। रॉ पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को इकट्ठा करती है और पैसे देती है। मरी मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मरी पहुंच गईं। लीगी रहनुमाओं की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास होगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर होगा। शेड्यूल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज कल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत अवाम को जदीद आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के अपने आज़म पर कारबंद है। 50 डबल डेकर और 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन का इजलास में इजहार ख्याल। हुकाम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों और बसों की पार्किंग के लिए दरकार अराजी के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील इनाम एमन ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि नई बसों को फौरी सड़कों पर लाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मनसूबे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का बायस बनेंगे।